Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today we are going to start class 7th English second chapter, which is a gift of chappals. Chappals means slippers. Okay, so let's read the chapter and find out what the story is. Bridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi her grandmother and Tata her grandfather. So there is a young girl named Mridu. वो चेन्नई में रहती है. चेन्नई को पहले मद्रास कहा जाता था और ये कैपिटल है तमिलनाडु की, विच मीन्स वहाँ पर तमिल बोली जाती है. और तमिल में ग्रैंड मदर को तापी और ग्रैंडफादर को ताथा बोलते हैं. यानी कि मृदु चेन्नई में उनकी ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर के साथ रहती हैं. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्मनीज हाउस. एक आफ्टरनून में तापी मृदु को लेकर उनकी आंट रुक्मनी के घर जाती हैं टू मीट हर कजन्स लाली रवि एंड मीना, ताकि मृदु उनके कजन्स लाली रवि और मीना से मिल सके. अ स्माइलिंग रुक्मनी थ्रू ओपन द डोर. उनकी आंट रुक्मनी स्माइल करते हुए डोर ओपन करती है. रवि एंड मीना रश्ड आउट. रवि और मीना दौड़कर बाहर आते हैं. एंड रवि पुल मृदु इनटू द हाउस. रवि पुल करना विच मीन्स खींचना, खींच के मृदु को घर के अंदर ले जाता है. वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स. रुको, मुझे मेरे स्लीपर्स चप्पल्स तो उतारने दो, प्रोटेस्टेड मृदु. शी सेट देम आउट नीटली. वो बहुत अच्छे से उनको वहाँ पर रख देती है घर के बाहर. नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. वहीं पर एक और पेयर ऑफ स्लीपर्स रखे हुए थे ब्लैक कलर के, जो कि लार्ज थे, बड़े थे. उनके पास में वो अपने स्लीपर्स उतार देती हैं. दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट. और वो जो ब्लैक कलर के स्लीपर्स थे वो अभी ग्रे हो गए हैं धूल की वजह से. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. और उन स्लीपर्स के ऊपर आपको क्लियर मार्क दिखेंगे. जो आपके पैर की उंगलियां होती है, सभी उंगलियों के मार्क उसके ऊपर थे. इस तरीके से एक पिक्चर भी आपको गिवन है. सो ये वो ब्लैक कलर के स्लीपर्स हैं. डस्ट की वजह से अभी ग्रे दिख रहे हैं और पैरों की उंगलियों के निशान यहाँ पर क्लियरली विजिबल हैं. द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी. उन चप्पल्स के ऊपर जो अंगूठे के निशान थे वो लॉन्ग, लंबे, और स्क्रॉनी मीन्स थिन, पतले थे. मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर. मृदु के पास उतना टाइम नहीं था कि वो ये सोच सके ये किनकी स्लीपर्स हैं. बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड. क्योंकि रवि उसको ड्रैग करके बैकयार्ड, घर के पीछे जो आंगन था वहाँ पर ले गया. बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश. और वहाँ पर बुश यानी कि झाड़ी थी बिटर बेरी. बिटर मीन्स कड़वी, बेरी की. उसके पीछे इनसाइड अ टॉन फुटबॉल. एक टॉन फुटबॉल के अंदर विच इज़ लाइंड विद सैकिंग. एक टॉन फुटबॉल थी जिसको कि लाइन अप किया गया था चारों तरफ सैकिंग मीन्स बोरी के टुकड़ों से. एंड फिल्ड विद सैंड. सैंड, रेत से उसको भरा हुआ था. ले अ वेरी स्मॉल किटन. उसमें एक बहुत छोटा किटन, बिल्ली का बच्चा, लेटा हुआ था. लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल. लैपिंग बोलते हैं जिस तरीके से एनिमल्स किसी चीज़ को पीते हैं उनकी टंग, जीभ की हेल्प से. सो वो दूध पी रहा था कोकोनट के हाफ शेल से. ये पिक्चर में भी आपको गिवन है. ये बिटरबेरी बुश है. यहाँ पर ये फुटबॉल है जिसको सैंड से भरा गया है. ये किटन है जो इसके अंदर लेटा हुआ है. और ये देखिए ये हाफ शेल है कोकोनट का और वो इससे दूध पी रहा है. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. ये हमें गेट के बाहर मिला आज सुबह ही. ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग. म्यूइंग होती है साउंड कैट की, यानी कि ये म्याऊ म्याऊ कर रहा था. पुअर थिंग, बेचारा. सेड मीना. मीना कहती है इट्स अ सीक्रेट. ये एक सीक्रेट है, बताना नहीं है किसी को. अम्मा सेज पार्टी विल लीव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट. अम्मा कहती है कि पार्टी बोलते हैं ग्रैंड मदर को तमिल में. नानी जो है वो मामा के घर चली जाएंगी अगर उनको पता लगा हमारे पास एक कैट है. पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स. लोग हमेशा हमें कहते हैं कि एनिमल्स, जानवरों के प्रति दयालु रहो. बट वेन वी आर, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, होते हैं, तो दे स्क्रीम, वो चिल्लाते हैं. ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हेयर. इस डर्टी क्रीचर को, गंदा जो जानवर है, यहाँ मत लेकर आओ. सेड रवि. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. तुम्हें पता है कि किचन से थोड़ा सा मिल्क लाना कितना मुश्किल था. पार्टी सॉ मी. जो नानी ग्रैंड मदर थी उनकी, उन्होंने मुझे देख लिया. विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ. अभी अभी उन्होंने देखा कि मेरे हाथ में एक ग्लास है. आई टोल्ड हर आई एम हंग्री. तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भूख लगी है. आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट. मुझे इसको पीना है. बट द वे शी लुक्ड एट मी. लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुझे देखा,
आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। इंग्लिश में एक सेइंग है थ्रो ऑफ द सेंट, इसका मतलब होता है जानबूझकर किसी को कंफ्यूज करना, जो सच है उसको छिपाना और उन्हें ये दिखाना कि सच कुछ और है। जब उन्होंने मुझे इस तरीके से देखा कि मुझे ज़्यादातर जो दूध है वो पीना पड़ा जिससे कि उनका शक दूर हो जाए। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, उसके बाद उन्हें जो गिलास था वो वापस चाहिए था। पार्टी पार्टी आई वॉश इट माई सेल्फ, तो उन्होंने कहा कि नानी मैं इसको खुद धो दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको ट्रबल में मुसीबत में क्यों डालूंगा। आई टोल्ड हर कि मैं खुद ये गिलास धो दूंगा। आई हैड टू रन एंड पोर द, तो मुझे दौड़ना पड़ा और उसको जो मिल्क है उसको पोर करना पड़ा इनटू द कोकोनट शेल, इस कोकोनट शेल में। एंड देन रन बैक टू वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, और फिर जल्दी से जाके टम्बलर को वॉश करके वापस उसे वही रखना पड़ा इससे पहले कि वो सस्पिशियस हो जाए, उन्हें शक हो जाए। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अभी हमें कोई और तरीका सोचना पड़ेगा महेंद्रन को फीड कराने का। महेंद्रन, शायद उन्होंने उस किटन का नाम रखा होगा महेंद्रन। दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, इस छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु इम्प्रेस थी। इट वॉज अ रियल नेम, क्योंकि वो रियल नाम था किसी आदमी का, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, जैसे हम किसी क्यूट पेट का नाम रख देते हैं वैसा नहीं था। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई, इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई है। MP पुनई फॉर शॉर्ट, इफ़ यू लाइक MP पुनई शॉर्ट में, अगर तुम्हें ये पसंद हो। ही इज़ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, और ये अच्छी ब्रीड की कैट है। जस्ट लुक एट हिज फर, उसके फर को देखो, लाइक अ लायंस मेन, एक लायन के मेन जैसा। मेन हम बोलते हैं लायन की गर्दन के चारों तरफ जो बाल होते हैं उसे। एंड यू नो वॉट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग वॉज, डोंट यू। और तुम्हें पता है कि एंशिएंट में पल्लवा किंग का एम्बलम क्या था, वो लायन ही था। डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं पता। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, उसने मृदु की तरफ एक्सपेक्टेशन, उम्मीद से देखा कि उसको पता ही होगा। मृदु गिगल्ड, तो मृदु गिगल करने लग गई। थिंक आई एम जोकिंग, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि मृदु हंस रही थी। वेल जस्ट वेट, खैर वेट करो। आई शो यू सम टाइम, सॉरी मैं कभी तुम्हें दिखा दूंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये तो साफ है कि हिस्ट्री के बारे में तुम्हें एक चीज़ भी नहीं पता है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई हो। हैव यू, ही सेड मिस्टीरियसली, उसने बड़े ही मिस्टीरियसली रहस्यमय तरीके से पूछा कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, खैर जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी, आई सॉ अ स्टैचू, तो मैंने वहाँ पर एक स्टैचू देखा ऑफ हिज ताथास 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 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये जो बिल्ली है इसके दादा के दादा के दादा के दादा का एक स्टैचू था। फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, और वहाँ पर जो मूर्ति लगी हुई थी, जो स्टैचू था उस लायन का, फैक्ट ये है, सच बात ये है कि ये जो बिल्ली है महेंद्रन, ये उन्हीं का ही, मतलब डिसेंडेंट उन्हीं के ही वंश की है, यानी कि वो उनके दादा के दादा के दादा रहे होंगे कभी। अ क्लोज रिलेटिव, साइंटिफिकली स्पीकिंग, ऑफ नन अदर देन द लायन। साइंटिफिकली अगर कहूँ, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो कैट है हमारे पास, ये क्लोज रिलेटिव है उस लायन की ही। द पल्लवा लायन, पल्लवा लायन की एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, जो कि पल्लवा डायनेस्टी का एम्बलम था। रवि वेंट ऑन, रवि कहता जा रहा था, वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, बिटर बेरी बुश के चारों तरफ वो वॉक कर रहा था। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, उसके हाथ में एक टहनी थी, उसको ऊपर नीचे अप एंड डाउन वेव कर रहा था। हिज आईज स्पार्कलिंग, और उसकी आंखें चमक रही थी। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और ये जो कैट है हमारी, ये डिसेंडेंट है, वंशज है महाबलीपुरम की ऋषि कैट की। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, एंशिएंट इजिप्ट में वो कैट्स को वर्शिप भी किया करते थे। महाबलीपुरम का जो एम्बलम है ये एक बार देख लेते हैं। देखिए ये है वो लायन, पल्लवा किंग के टाइम पर महाबलीपुरम में जो बनाया गया है एम्बलम, जिसको कि विजिट किया था रवि ने। नाउ हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, तो जब ये रवि उनको बता रहा था, उसको अपनी आवाज़ उतनी अच्छी लग रही थी कि मेरे पास इतनी नॉलेज है
इनको बताने के लिए इस कैट के बारे में मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। मीना और मृदु एक दूसरे की तरफ देखती हैं। वॉट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग? इनका इन सब चीज़ों से क्या लेना देना इस कैट का? मृदु डिमांडेड, मृदु पूछती है। आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये कैट के जो वंश है वो वहीं से आया है, फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस बास्टेट या दैट्स इट। तो वो बताते हैं कि इजिप्शियन कैट गॉडेस थी बास्टेट। इसकी भी पिक्चर एक बार देख लेते हैं। ये है बास्टेट। एंशियंट टाइम में इजिप्ट में इनकी पूजा की जाती थी। तो रवि का ये मानना है कि जो किटन उनके पास है वो इस कैट गॉडेस का ही डिसेंडेंट है, यानी कि वो उनके पूर्वज थे। अभी मीना और मृदु जो है ये पूछती हैं कि ठीक है, अगर ये किटन उनका डिसेंडेंट है भी तो क्या? वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज अ स्टो अवे। स्टो अवे हम बोलते हैं बिना टिकट के यात्रा करने को, इन वन ऑफ द पल्लवा शिप। तो उन कैट गॉडेस का एक डिसेंडेंट चुपके से छुप के पल्लवा शिप में यहाँ आ जाता है, एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट। और महाबलीपुरम में जो ऋषि कैट है वो उनका ही डिसेंडेंट है, हुज डिसेंडेंट इज, और जिनका डिसेंडेंट है। रवि फ्लरिश्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन, महेंद्रन की तरफ वो उसके हाथ में जो ट्विग थी, टहनी थी, वो करता है और कहता है कि उन महाबलीपुरम ऋषि कैट का डिसेंडेंट कौन है? MP पुनाई हेयर। वो ही श्रीक्ड, वो श्रीक करता है, चिल्लाता है उसकी तरफ ट्विग करते हुए, वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, और अपने आप से बहुत खुश है ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें देते टाइम। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, अभी क्योंकि उसने श्रीक किया है तो महेंद्रन ऊपर देखता है, अलार्म्ड हो जाता है एकदम से। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, वो कोकोनट शेल की एज पर, किनारे पर अपने जो क्लॉज हैं उनको शार्प कर रहा था। बट वर्स दैन रवीज ऑफुल वो पीक वॉज अ क्रीच, लेकिन उससे भी खराब, रवि की जो ऑफुल वो पीक थी वो तो खराब थी ही, उससे भी वर्स, उससे भी बेकार एक और आवाज़ आती है क्रीच की, फ्रॉम द विंडो, वहाँ पर विंडो से, खिड़की से। वॉट अ वियर्ड साउंड, ये कितनी वियर्ड यानी कि अजीब आवाज़ थी। इफ़ मृदु वॉज स्टार्टल्ड यानी कि चौंक जाना, मृदु अगर ये सुनकर चौंक गई तो फिर MP पुनाई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। फ्राइटेंड यानी कि डर जाना, फ्राइटेंड आउट ऑफ विट्स, इतना डर जाना कि कुछ सोच ना पाना, तो वो बहुत ज़्यादा डर गया। Here, standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies. Scurried यानी कि बहुत जल्दी जल्दी दौड़ना, घबराया हुआ। एक एंड पे वो खड़ा होता है, बाउंस करता है ऊपर और दौड़ता है टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे, एक बैम्बू की ट्रे थी उसकी तरफ, ऑफ रेड चिलीज, उसमें लाल मिर्च थी, दैट हैड बीन सेट अप टू ड्राई, सुखाने के लिए एक बैम्बू की ट्रे में रेड चिलीज रखी हुई थी। तो वो डर के उसकी तरफ दौड़ता है, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और कोशिश करता है उसके नीचे छुपने की। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और वो अपने ऊपर कुछ चिलीज जो है वो डाल लेता है उसके नीचे छुपने के लिए, अपने आप को हाइड कराने के लिए। म्याओ ही हाउल्ड मिजरेबली, और फिर वो चिल्लाता है बहुत मिजरेबली, बहुत बुरे तरीके से। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, तो वो जो क्रीचिंग, जो साउंड आ रही थी वो आती ही जा रही थी। व्हाट्स दैट नॉइज, सेड मृदु, मृदु कहती है कि ये कैसी आवाज़ है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ये लाली है जो कि वायलिन बजाना सीख रही है। ग्रांटेड रवि, कोई पर्सन ग्रंट करता है यानी कि किसी ऐसे टॉपिक के बारे में वो बात कर रहा है जिसमें वो अनइंटरेस्टेड है, बात नहीं करना चाह रहा, उसको ग्रंट करना बोलते हैं। तो रवि कहता है कि ये लाली है जो वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, वो कभी भी कोई चीज़ नहीं सीखेगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, जब म्यूजिक मास्टर प्ले करते हैं तो ऐसा लगता है कोई ट्रेन विजिंग यानी कि सीटी बजाते हुए जा रही है बहुत स्मूथली। वाइल लाली ऑल द टाइम डीरेल होना यानी कि जब ट्रेन कोई पटरी से उतर जाती है उसको डीरेल बोलते हैं, लेकिन जब लाली बजाती है तो ऐसा लगता है कि कोई ट्रेन जो है वो डीरेल हो गई है, पटरी से उतर गई है, गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। जब वो वायलिन बजाती है तो हमेशा ऑफ ट्रैक ही रहती है, मतलब कभी भी सही नहीं बजाती। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन चेक है, जिनको कि हम क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में कवर करेंगे। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो, क्रेप्ट क्रीप से बना है, क्रेप्ट अप यानी कि बहुत क्वाइटली, बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से धीरे धीरे आगे बढ़ना। तो वो विंडो की तरफ जाती है। लाली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, लाली थोड़ा सा दूर बैठी थी विंडो से। ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बो स्ट्रिंग, बहुत अजीब तरीके से उसने अपनी वायलिन और बो स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ था। बो स्ट्रिंग एक स्टिक जैसा होता है जिससे कि वायलिन को बजाते हैं।
देखिए ये बो स्ट्रिंग है, ये वायलिन है। हर एल्बोज जटिंग आउट, उसकी जो एल्बोज थी वो बाहर की तरफ निकली हुई थी। एंड हर आइज ग्लेज्ड विद कॉन्सेंट्रेशन, और आंखों में चमक थी कॉन्सेंट्रेशन से, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से ध्यान लगाकर वो वायलिन बजाना सीख रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर, और उसी के सामने, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, जिसकी जो बैक थी वो विंडो की तरफ थी, वॉज अ बोनी फिगर। बोनी फिगर मतलब बहुत थिन, बहुत पतले थे वो, ऑफ द म्यूजिक मास्टर। म्यूजिक मास्टर की जो बैक थी वो विंडो की तरफ थी, जो कि लाली के सामने बैठे हुए थे। ही हैड अ मोस्टली बॉल्ड हेड, उनका ज़्यादातर जो सर था वो बॉल्ड था। विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, लेकिन कान के पास थोड़े से बाल थे, फ्रिंजेस थे, ऑयल किया हुआ था उन्होंने अपने ब्लैक हेयर को। एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट, और पीछे के जो बाल थे उसको टफ्ट में, यानी कि थोड़े से चोटी बनाई हुई थी, ओल्ड फैशन जिस तरीके से पहले टफ्ट बनता होगा। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, एक गोल्ड चेन, सोने की एक चेन ग्लीम कर रही थी, चमक रही थी उनके लेदर जैसी नेक पर। अब नेक जो है वो हो सकता है उसका टेक्सचर और कलर लेदर से मैच कर रहा हो, तो इसलिए उसको लेदरी नेक बोला गया है। एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन, और एक डायमंड की रिंग उन्होंने पहनी हुई थी जो कि ग्लिटर कर रही थी, शाइन कर रही थी, जैसे वो अपने हैंड को ग्लाइड अप, ग्लाइड मतलब मूव अलोंग स्मूथली। बहुत स्मूथली जब आप वायलिन बजाते हैं तो हाथ ऊपर और नीचे जाता है, तो जब वो वायलिन के स्टेम के ऊपर वायलिन बजा रहे थे, ग्लाइड अप एंड डाउन कर रहे थे अपने हाथ को, तो वो बहुत शाइन कर रही थी जो रिंग थी उनके हाथ में डायमंड की, हीरे की। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज, तो वेष्टी को तमिल में धोती को वेष्टी बोलते हैं। सो उन्होंने एक धोती पहनी हुई थी जिसका जो बॉर्डर था वो गोल्डन था, उससे उन्होंने, उसके नीचे से उन्होंने अपना पैर बाहर निकाला हुआ था, लार्ज फुट, बड़ा पैर था। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम, बीटिंग टाइम बोलते हैं म्यूजिक की लैंग्वेज में ताल देने को, वो ताल दे रहे थे ऑन द फ्लोर विद द स्क्राउनी बिग टो, अपने स्क्राउनी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये वर्ड, बहुत थिन, उनका जो बड़ा सा पतला सा जो टो था उससे वो ताल दे रहे थे फ्लोर के ऊपर। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उन्होंने कुछ नोट्स प्ले किए। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम, स्टम्बल्ड मीन्स बहुत क्लमजी तरीके से वो उनके पीछे बजा रही थी ऑन हर वायलिन, विच लुक क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, अपने वायलिन पर बहुत क्लमजी तरीके से वो भी उनके बाद बजा रही थी, और वायलिन जो है बहुत अनहैप्पी और हेल्पलेस लग रहा था लाली के हाथों में। ये देखिए ये पूरी पिक्चर ही एक्सप्लेन की गई है, यहाँ पर ये बच्चे इस विंडो से देख रहे हैं, थोड़ी डिस्टेंस पर लाली बैठी है जो कि जिसने बहुत क्लमजी तरीके से इसको वायलिन को पकड़ा हुआ है। ये उनके टीचर है, जैसा कि बताया गया था, बहुत पतले दिखाई दे रहे हैं, गले में गोल्डन चेन है, हाथों में रिंग है जो कि शाइन कर रही है, ये धोती उन्होंने पहनी है, एंड देन टफ्ट बनाया हुआ है, काफ़ी जो उनका सर है वो बॉल्ड है। वॉट अ डिफरेंस, दोनों में कितना अंतर है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी, जो म्यूजिक मास्टर्स के नोट्स हैं वो ऐसा लग रहा है कि एकदम से फ्लोट अप होते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, एंड बहुत परफेक्टली सेटल डाउन होते हैं इनविजिबल ट्रैक ऑफ मेलोडी, मेलोडी का, धुन का जो अपना एक ट्रैक है उस पर, जो कि इनविजिबल है, ऑब्वियसली दिखाई नहीं दे रहा है वो ट्रैक, जैसे कि रेलवे ट्रैक्स होते हैं, तो वैसे उन पर परफेक्टली फिर सेटल डाउन हो जाता है। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ द ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल्स, तो ऐसा लग जैसे कि व्हील्स हैं ट्रेन के, किस तरीके से स्मूथली वो फिट हो जाते हैं जो ट्रैक्स हैं उनके ऊपर, एंड विजिंग अलॉन्ग, और रेल जो है वो चल रही है ट्रेन, और विजिंग यानी कि सीटी बजाते हुए जा रही है, जैसा कि रवि ने कहा था। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बी रिंग्ड हैंड, मृदु स्टेयर कर रही है, देख रही है उस ह्यूज बड़े बी रिंग्ड, क्योंकि रिंग है उनके हाथ में इसलिए बी रिंग्ड हैंड बोला गया है, रिंग वाले हाथ को जो बहुत एफर्टलेसली मूव कर रहा है अप टू द वायलिन स्टेम, वायलिन के स्टेम के ऊपर, मेकिंग लवली म्यूजिक, और लवली म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा है। स्क्वॉक, देयर वॉज लालीज डी रेलिंग अगेन, और फिर से वही आवाज़ आती है, और लाली का जो डी रेलिंग है, जैसे कि ट्रेन पटरी से उतर गई हो ऐसी आवाज़ आना शुरू हो जाती है, यानी कि लाली ने फिर से वायलिन बजाना शुरू कर दिया है। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट,
वेल मतलब होता है एक ऐसी साउंड प्रोड्यूस करना, हाई पिच साउंड जिसमें कि थोड़ी सैडनेस हो। तो गेट से आवाज़ आती है अम्मा की। रवि सेंड दैट बेगर अवे, रवि उस भिखारी को भेज दो, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा, पीछे के वरांडा से अम्मा चिल्ला के बोलते हैं कि बेगर को भेज दो। वेयर शी वॉज चैटिंग, जहाँ पर वो बातें कर रही थी विद तापी, तापी के साथ, उनकी ग्रैंड मदर के साथ। ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फ्रॉम द पास्ट वीक, पिछले एक हफ्ते से ये रोज़ यहाँ आ रहा है। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, और अभी टाइम है कि ये कोई दूसरा घर ढूंढ ले बेग, भीख मांगने के लिए। पार्टी एक्सप्लेन टू तापी। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, रवि बाहर जाता है, मृदु एंड मीना भी उसको फॉलो करती हैं, उसके पीछे ही जाती है। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, बेगर पहले से ही गार्डन में आ चुका था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और वहाँ पर आके बिल्कुल कंफर्टेबल वो हो गया था क्योंकि पिछले एक हफ्ते से आ रहा था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री, नीम के पेड़ के नीचे उसने जो ऊपर पहना हुआ था उसको उसने स्प्रेड कर लिया, बिछा लिया। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और उसके ट्रंक के अगेंस्ट लीन करके कमर लगा के वो बैठा हुआ था। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज, थोड़ा सा सोएगा वो, वहाँ पर उसके लिए तैयारी कर रहा था। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, आर्म्स मतलब होता है दान, तो वो वेट कर रहा था कि कब कोई आए और उसको कुछ दे। गो अवे सेड रवि स्टर्नली, बहुत स्ट्रिक्टली रवि ने कहा कि गो अवे, जाओ यहाँ से। माई पार्टी सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, मेरी पार्टी कहती है कि अब तुम्हारे लिए टाइम है कि कोई तुम दूसरा घर ढूंढ लो बेग करने के लिए। द बेगर ओपन हिज आइज वेरी वाइड, उसने अपनी आंखों को खोला बहुत वाइड। एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन, और एक एक करके सभी बच्चे को देखा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, इस घर की जो लेडीज हैं। ही सेड एट लास्ट, आखिर में उसने कहा, इन अ वॉइस चोक्ड विद फीलिंग्स, चोक होना हम बोलते हैं जो वॉइस है आपकी व्हेन यू आर अनेबल टू स्पीक, आप कुछ बोल नहीं पाते, बहुत मुश्किल होती है बोलने में बिकॉज बहुत सैडनेस आप फील कर रहे हैं, तो उसकी आवाज़ जो है वो फीलिंग्स की वजह से चोक हो जाती है। और वो कहता है कि इस घर की जो लेडीज़ हैं आर वेरी काइंड सोल्स, वो बहुत काइंड सोल्स हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर इन देयर जेनरसिटी फॉर अ होल वीक, केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर यानी कि मैं किसी तरीके से अगर जिंदा हूँ तो सिर्फ उनकी जेनरसिटी की वजह से, क्योंकि वो बहुत जेनरस है पिछले एक हफ्ते से मेरे प्रति। आई कैन नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं है, दैट दे वुड टर्न मी अवे, टर्न अवे करना, वापस लौटाना, कि वो मुझे वापस लौटा सकते हैं, मुझे ऐसा विश्वास नहीं है। ही रेज्ड हिज वॉइस, वो अपनी आवाज़ को थोड़ा ऊंचा करता है, फिर से अम्मा को बुलाता है। अम्मा अम्मा, ओ सेड हिज सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वॉजंट फीबल, उसका जो वेल था, जिस तरीके से वो बोल रहा था, उसमें सैडनेस ज़रूर थी, वो उसमें दुख ज़रूर था, लेकिन वो फीबल नहीं था, कमज़ोर नहीं था, ऊंचा बोल रहा था। इट बिगैन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बेली, तो ऐसा लग रहा था कि वो जो साउंड है वो शुरू हो रही है डीप अंदर उसकी विदर्ड बेली, विदर्ड मतलब होता है सूखा हुआ, बेली को, पेट को विदर्ड क्यों बोला गया, क्योंकि शायद कई दिनों से मतलब बहुत कम खाने को उसको मिल रहा था तो वो सूख गई थी, पेट में कुछ था नहीं, तो ऐसा लग रहा था वहाँ से वो रंबल, स्ट्रॉन्ग रंबल की जो आवाज़ है वो वहाँ से आ रही है। रंबल मीन्स साउंड जो पेट में आती है कई बार जब आप भूखे होते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि वो आवाज़ वहाँ से आ रही है। एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, एंड देन बूम आउट हो रही है, बाहर आ रही है उसके मुंह से, शुरू वहाँ पर हो रही है पेट में, और मुंह से वो बोल रहा है विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ, जो कि उसके मुंह में कुछ एक टीथ बचे थे उनसे, स्टेन्ड ब्राउन, जो कि ब्राउन कलर से स्टेन्ड हो गए थे, विद बीटल च्युइंग, बीटल पान को चबाने से उसके जो दांत है वो ब्राउन कलर के स्टेन्स, दाग उन पर आ गए थे जब वो बोल रहा था। वो ऑथर को दिखाई दे रहे होंगे तो उसने डिस्क्राइब किया है कि कैसा वो दिख रहा था जो बेगर था। रवि टेल हिम देर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, रवि उसको कहो कि किचन में अभी कुछ भी नहीं बचा है। कॉल्ड रुक्मणी, रुक्मणी कहती है, एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, और वो दोबारा ना आए। टेल हिम दैट, उसे कह दो। शी साउंडेड फेड अप, अभी वो फेड अप, परेशान लग रही थी। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, अभी रवि को ये सारी चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी उस बेगर के सामने। वॉट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हेयर, जो मदर ने कहा वो सभी को आसानी से सुनाई दे रहा था। देयर अंडर द नीम ट्री, जो नीम ट्री के नीचे वो सब खड़े हुए थे। द बेगर सैट अप, बेगर जो है वो उठता है, एंड साइड, और एक लंबी सांस लेता है।
I'll go, he said wearily. Wearily means tiredly, ऐसा थकावट से एक तरीके से वो कहता है कि ठीक है मैं चला जाऊंगा. Only let me have a rest here under this tree. सिर्फ मुझे थोड़ी देर यहाँ पर पेड़ के नीचे रेस्ट करने दो. The sun is so hot. सन जो है वो बहुत हॉट है, बाहर गर्मी बहुत है. द टार हैज मेल्टेड ऑन द रोड. रोड के ऊपर टार भी मेल्ट हो गया, गर्मी इतनी ज़्यादा है. माई फीट आर ऑलरेडी, मेरे जो पैर है वो पहले से ब्लिस्टर्ड है, उसमें पहले से छाले पड़े हुए हैं. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट, वो अपने फीट को स्ट्रेच आउट करता है, बाहर की तरफ फैलाता है. टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स. तो ब्लिस्टर्स जो थे, जो कि छाले थे वो बहुत बड़े थे, पिंक पील हो रखे थे उनमें से कुछ. ऑन द सोल ऑफ हिज बेयर फीट, उसके बेयर फीट के सोल पर. आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मुझे लगता है इसके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं होंगे. मृदु विस्पर्ड टू मीना एंड रवि, मृदु धीरे से बोलती है मीना और रवि को. हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुम्हारे पास कोई पुरानी चप्पल्स हैं, ओल्ड पेयर ऑफ चप्पल्स हैं घर में. आई डोंट नो सेड रवि, रवि कहता है मुझे नहीं पता. माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, मेरी जो चप्पल्स हैं वो तो बहुत छोटी है, इसके पैर में फिट नहीं होगी. और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, अदरवाइज मैं तो उनको दे देता. एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनाज, और उसके पैर मृदु और मीना से भी ज़्यादा बड़े थे. द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ, अपर क्लोथ को हमने देखा उसने पहले ही बिछा दिया था, तो अब वो उसको उठा के शेक आउट कर रहा है, हवा कर रहा है अपने आप को. एंड टाइटनिंग हिज धोती, अपनी धोती को टाइट कर रहा है. ही रेज्ड हिज आइज, वो अपनी आंखों को रेज करता है. एंड लुक्ड फेयरफुली एट द रोड, और बहुत फेयरफुली घबराए हुए तरीके से रोड की तरफ देखता है. ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो कि आफ्टरनून की हीट में, गर्मी में ग्लीम कर रही थी, चमक रही थी. ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, उसको कुछ चाहिए उसके पैरों के ऊपर, पैरों के नीचे. सेड मीना सेड हर आइज, हर बिग आइज फिलिंग, उसकी जो आंखें थी बड़ी बड़ी वो भर आई. इट्स नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है. सेड रवि, रवि शुश करता है उन दोनों को. आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ. ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इट्स इजंट गोइंग टू हेल्प. सिर्फ ब्लबर करना, रो के ये बोलना कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला. इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, 2 मिनट में वो अपने पैरों को फ्राई कर रहा होगा उन रोड के ऊपर, उसके पैर जल रहे होंगे. वॉट ही नीड्स इज अ पेयर ऑफ चप्पल्स, उसको चप्पल्स चाहिए, तुम्हारे रोने से कुछ नहीं होने वाला. सो वेयर डू वी गेट देम, तो वो हमें कहाँ मिलेगी. कम लेट्स सर्च इन द हाउस, आओ घर में ढूंढते हैं. ही पुश्ड मृदु एंड मीना इन टू द हाउस, उसने मृदु और मीना को पुश किया घर में कि चलो चप्पल्स को ढूंढते हैं. जस्ट एज शी स्टेप्ड इन टू द वेरांडा, जैसे उसने वेरांडा में पैर रखा, कदम रखा. मृदु's eyes fell on the odd looking चप्पल्स, मृदु की नज़र उन्हीं अजीब सी दिखने वाली चप्पल्स के ऊपर गई जो कि उसने नोटिस की थी. शी हैड नोटिस व्हेन शी अराइव्ड, जब वो आई थी तब. रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, वो उसको धीरे से बोलते हैं कि रवि हुज आर दोज, ये चप्पल्स किन की है. रवि टर्न एंड ग्लांस्ड एट द शैबी लुकिंग, तो रवि टर्न होता है और देखता है उन शैबी मतलब कि पुरानी घिसी हुई चप्पल को. बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर, लेकिन वो पुरानी जो स्लीपर्स थी वो स्टर्डी मजबूत थी, टिकाऊ थी, चलेगी कुछ दिन. ही बीम्ड मतलब खुशी से उछलना. एंड नॉडेड, और अपने हेड को उसने नॉड किया, गर्दन को हाँ में ऊपर नीचे किया. दीज आर जस्ट द राइट साइज, ये बिल्कुल सही साइज है. ही सेड पिकिंग देम अप, उनको पिक किया. मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, मृदु और मीना ने उसको फॉलो किया गार्डन में पीछे. हेयर सेड रवि टू द बेगर, रवि बेगर को कहता है कि ये रही. ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, उसके सामने उन स्लीपर्स को ड्रॉप करता है. वेयर दिस, इनको पहनो. एंड डोंट कम बैक, और वापस मत आना. द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, बेगर्स उन स्लीपर्स को स्टेयर करता है, देखता है. हरीडली फ्लंग हिज टावल ओवर हिज शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स के ऊपर जो टावल था उसको रखता है. पुश्ड हिज फीट इनटू देम, उन स्लीपर्स में अपने फीट पैरों को पुश करता है. एंड लेफ्ट, और वहाँ से चला जाता है. मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, मटर करना मतलब बहुत धीरे धीरे बोलना, जैसे कोई ब्लेसिंग दे रहा हो, बच्चों को आशीर्वाद दे रहा हो. इन अ मिनट, 1 मिनट के बाद ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट के कॉर्नर से वो वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है. द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, म्यूजिक मास्टर घर के बाहर आता है. एंड टुक एन अनएप्रिशिएटिव लुक एट द 3 of them
और उन तीनों की तरफ एक ऐसे लुक से देखता है जैसे कि किसी चीज़ को अप्रिशिएट ना करना, ग्रैटिट्यूड ना देना। सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, वो तीनों बच्चे आराम से पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, उनकी तरफ एक अनअप्रिशिएटिव लुक देता है। प्लेइंग मार्बल्स, और तीनों मार्बल्स कंचे खेल रहे थे। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वेरांडा, उसके बाद अपनी चप्पल्स को वो ढूंढने लगता है वरांडा में, वेयर ही हैड पुट देम, जहाँ पर उसने रखी थी। लाली ही कॉल्ड, वो अपने स्टूडेंट को बुलाता है। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ टाइम के बाद, शी हरीड अप टू हिम, वो दौड़ के आती है। हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या तुमने मेरी चप्पल्स देखी है माई डियर? आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे याद है कि मैंने उनको यहीं रखा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वेरांडा, तो मृदु, रवि और मीना आराम से बैठे हुए देख रहे थे लाली और उनके जो म्यूजिक मास्टर थे उनको, कि वो वरांडा के हर कॉर्नर में सर्च कर रहे थे। ही स्करीड अराउंड, स्करीड मतलब तेज तेज दौड़ना, चारों तरफ वो स्करी कर रहा था। लुकिंग ओवर द रेलिंग, रेलिंग के ऊपर से देख रहा है। एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम, क्राउच मतलब झुकना, झुक के फ्लावर पॉट्स के बीच में देख रहा है। ब्रांड न्यू देवर, वो बिल्कुल ब्रांड न्यू चप्पल्स थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, मैं माउंट रोड गया था उनको खरीदने के लिए। ही वेंट ऑन सेइंग, वो कहता जा रहा था, दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फी, वो इतनी महंगी थी कि पूरे एक महीने की फीस उनकी कॉस्ट थी। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है? सून लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, लाली फिर अंदर जाती है उनकी मदर को बताने के लिए। रुकमनी अपीयर, रुकमनी आती है। लुकिंग हरास्ड, बहुत परेशान लग रही थी। विद पार्टी फॉलोइंग हर, पार्टी भी उनके पीछे आती है। वेयर कुड दे बी, वो कहाँ जा हो सकती है? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, ये ऐसा मतलब सोचना बड़ा ही अपसेटिंग है कि किसने लगता है उनको उठा लिया है, चुरा लिया है। सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर, दरवाजे के बाहर, क्योंकि उन्होंने चप्पल्स निकाली हुई थी और बहुत सारे वेंडर्स वहाँ पर आते हैं चीज़ों को बेचने वाले। वरीड पार्टी, पार्टी बहुत वरीड थी। रुकमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, तो रुकमनी बच्चों को देखती है, रवि, मृदु और मीना जो कि पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगैन, क्या तुम बच्चे, वो कहना शुरू करती हैं। एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, तो उसने देखा कि बच्चे बड़े ही शांत हैं, जबकि घर में चप्पल्स खो गई है, सब सर्च कर रहे हैं, तो उनको कुछ तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए थी कि क्या हुआ है, लेकिन वो आराम से वहाँ बैठे हुए हैं। वेंट ऑन मोर स्लोली, तो पहले जो वो कह रही थी कि हैव यू चिल्ड्रन, अभी वो धीरे धीरे बोलने लगी। हैव यू चिल्ड्रन सीन एनी वन लर्किंग अराउंड द वेरांडा, क्या तुमने देखा है किसी को लर्क करते हुए इधर उधर वेरांडा में, छिपते हुए, कुछ छिपाते हुए। अ शार्प वी शेप लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, और उनकी मदर की आईब्रोज जो है वो वी शेप की हो गई। मतलब उनको शक हो रहा था बच्चों के ऊपर कि ज़रूर इन्होंने कोई शैतानी की है। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ, और उनका जो माउथ था वो जनरली प्लीजेंट बहुत सॉफ्ट रहता था, लेकिन अभी एकदम स्ट्रेट और टाइटर दिख रहा था। रुकमनी वॉज एंग्री, रुकमनी को अभी गुस्सा आ रहा था। थॉट मृदु विद अ शिवर, तो मृदु कांपने लगी, शिवर करने लगी, वो सोच रही थी कि रुकमनी आंट जो है वो एंग्री है, गुस्सा है। शी वुडंट बी सो अपसेट, वो उतनी अपसेट नहीं होती इफ़ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर, अगर उनको पता होता उस पुअर बेगर के बारे में। विद सोर्स ऑन हिज फीट, कि उसके फीट के ऊपर कितने सोर्स है। शी ट्राई टू टेल हर सेल्फ, वो अपने आप से ही ऐसा कह रही थी कि रुकमनी आंट इतनी गुस्सा शायद नहीं होती अगर उनको बेगर के बारे में पता होता कि वो कितना परेशान था, कितने सोर्स घाव थे उसके पैर के ऊपर। टेकिंग अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लेते हुए, शी क्राइड, वो चिल्लाती है, रुकमनी देर वॉज अ बेगर हेयर, यहाँ पर एक बेगर था। पुअर थिंग, बेचारा, ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, और उसके पैर जो है वो बहुत बॉयल यानी कि जले हुए थे, उनके ऊपर ब्लिस्टर्स थे। सो सेड रुकमनी ग्रिमली, तो क्या अगर उनके पैरों के ऊपर ब्लिस्टर्स थे, वो ग्रिमली बहुत सीरियसली कहती है। टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ टर्न करते हुए, यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हेयर, तुमने उस बेगर को जो यहाँ पर आता है उसे म्यूजिक मास्टर की चप्पल्स दे दी। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन पार्टी, पार्टी बड़े ही दुख से बोलते हैं कि ये आजकल के बच्चे। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, कि अम्मा तुमने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया था जिसने अपना सब कुछ दे दिया था। इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स, यहाँ तक कि अपने सोने के इयररिंग्स भी।
ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस, वो बहुत ही काइंड और जेनरस था. सिली, बेवकूफ, स्नैप्ड रुकुमनी. कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, वो दूसरों की चीज़ें नहीं देता था. ही ओनली गेव अवे हिज ओन, उसने अपनी खुद की ही दी थी. बट माई चप्पल्स वुडेंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, लेकिन मेरी जो चप्पल्स हैं वो बेगर के पैरों में फिट नहीं होती. रवि रश्ड ब्रैशली, ब्रैशली यानी कि शेमलेसली, बिना कुछ शर्म किए रवि एकदम से बोल पड़ता है. एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट, और अम्मा अगर वो फिट भी होती, वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, तब क्या आप माइंड नहीं करती इस बात को, तब क्या तुम मुझे कुछ नहीं कहती अगर मैं अपनी चप्पल्स उसको दे देता. रवि सेड रुकमनी वेरी एंग्री नाउ, अभी रुकमनी बहुत गुस्से में कहती है रवि गो इनसाइड दिस मिनट, अभी इसी मिनट अंदर जाओ. शी हरीड इंडोर्स, वो अंदर जाती है जल्दबाजी से. एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न, और गोपू मामा की मुश्किल से ही पहनी हुई नई चप्पल्स ले आती है. दीज शुड फिट यू सर, ये आपको फिट हो जाएगी सर. प्लीज़ पुट दीज ऑन, प्लीज़ इनको पहन लो. आई एम सो सॉरी, माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरा जो बेटा है वो बहुत शरारती है. द म्यूजिक मास्टर्स आइज लिट अप, उसकी आंखें चमक जाती है एकदम, नई चप्पल्स उसको मिल गई. ही पुट देम ऑन, वो उन्हें पहनता है. ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, और कोशिश करता है बहुत खुश ना दिखने की. वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, मुझे लगता है कि फिट हो जानी चाहिए. दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, वॉट टू डू, आजकल के बच्चे जो है वो बड़ों की रिस्पेक्ट ही नहीं करते, क्या कर सकते हैं. अ हनुमान इनकारनेट, इनकारनेट मतलब अवतार लेना, एक हनुमान ने अवतार ले लिया है. ओनली राम कैन सेव सच अ नॉटी फेलो, इतने शरारती बच्चे को सिर्फ राम ही अभी बचा सकते हैं. रुकमनीज आइज फ्लैश्ड, रुकमनी की आंखों में एकदम गुस्सा आ जाता है. शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया कि रवि को एक मंकी, बंदर उन्होंने बुलाया. इवन अ होली मंकी, भले ही वो हनुमान जी ही उन्होंने क्यों ना कहा हो. शी स्टूड स्टिफ, वो एकदम स्टिफनेस से वहाँ पर खड़ी रहती है. एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, और सीधे एकदम फ्रंट डोर के सामने. इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, कुछ नहीं बोलती तो मतलब ये क्लियर था कि वो चाहती है कि जो म्यूज़िक मास्टर है वो जल्दी से वहाँ से चला जाए. वेन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल्स, क्लैटर्ड ऑफ मतलब आवाज़ करते हुए चले जाना. तो जब वो वहाँ से अपनी नई चप्पलों की आवाज़ करते हुए जाता है, शी सेड, वो कहती है, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन, मृदु अंदर आओ और कुछ खा लो. ऑनेस्टली, सच बताऊँ, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, तुम बच्चे ऐसी चीज़ें कैसे सोच लेते हो. थैंक गॉड योर गोपू मामा डजेंट वेयर हिज चप्पल्स टू वर्क, वो तो शुक्र है भगवान का कि गोपू मामा जब काम पे जाते हैं तो चप्पल्स नहीं पहन के जाते. एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, जब वो किचन की तरफ जा रही थी मृदु और मीना के साथ, शी सडनली बिगैन टू लाफ, एकदम से वो हंसने लगती है. बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़, लेकिन वो बहुत जल्दी में होते हैं, अपने शूज़ एंड सॉक्स को इधर उधर फेंकते हैं. एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सून एज ही कम्स होम, और जैसे वो घर आते हैं जल्दी से चप्पल पहन लेते हैं. व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग, अब शाम को तुम्हारे मामा क्या कहेंगे. व्हेन आई टेल हिम, जब मैं उन्हें बताऊंगी, आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूज़िक मास्टर, कि मैंने उनकी चप्पल म्यूज़िक मास्टर को दे दी है. तो ये स्टोरी है आपकी, जिसको लिखा है वसुंथा सूर्या ने. ये एक पार्ट लिया गया है, उनकी बुक का नाम है मृदु इन मद्रास, गोरुचक टर्न्स अप. ये वो बुक है मृदु इन मद्रास. और गोरीचक इसका एक कैरेक्टर है, कंप्लीट नॉवल है जो बाद में जाके इंट्रोड्यूस होगा शायद, हमारी कहानी में तो अब तक नहीं आया है. ये वो कज़न्स हैं, काफ़ी सारे ऐसी स्टोरीज़ हैं इसमें जो ये कज़न्स काम करते रहते हैं. जैसे कि पहले इन्होंने वो जो एक किटन को अपने पास रखा था, उसका एक पार्ट है स्टोरी का, देन बेगर वाला. वैसे बहुत सारे किस्से हैं. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था क्लास 7th इंग्लिश का सेकंड चैप्टर. होपफुली कहानी समझ में आ गई होगी आपको. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.